सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये श्री कृष्ण की वाणी है। तो अघ आयु, उनकी आयु पापमय है। इंद्रिय आराम हो, इंद्रियों को बहिर्मुख कर रखा है और ऊर्जा गंवा रहे हैं। मोघम पार्थ सजीवती है। पार्थ, वे लोग मोघम माने व्यर्थ, व्यर्थ में जी रहे हैं। धरती पर भार पर्वतों का, बिल्डिंगों का नहीं है। धरती पर भार उन लोगों का है जो लोग धरती पर रहते तो हैं, धरती माता पर मकान बनवा देते हैं, रहते हैं, पर धरती माता पे रहकर धरती जैसी समता, सहिष्णुता, भक्ति, प्रेम आदि नहीं ला पाते। धरती माता कभी किसी से टैक्स मांगती है? बोलो। हाउस टैक्स भरना पड़ता है। बिजली का उपयोग करो तो पावर हाउस बिल भरने जाना पड़ता है। यहाँ नेट से भर देते होंगे, जो भी, कंप्यूटर का ज़माना है तो, पर बिल तो भरना पड़ता है ना। आपके घर बिजली का उपयोग आप फ्री नहीं करा सकते। पर भगवान इतने समय से ऑक्सीजन देते हैं, कभी किसी के घर बिल भेजा कि मैंने तुमको इतने साल ऑक्सीजन दिया, इसका इतना रुपया होता है, आप जल्दी भिजवाओ, नहीं तो ऑक्सीजन बंद कर दिया जाएगा। कभी ईश्वर ने बिल नहीं भेजा। सूर्य भगवान ने कभी लाइट का बिल नहीं भेजा कि मैंने इतने साल से तुमको लाइट दी है, इतना बिल होता है तुम्हारा। 50 साल आपकी उम्र है, 60 साल का इतना बिल होता है, जल्दी सूर्यमंडल तक पहुंचा दो। पर कभी नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा। तो ये प्रेरणा देते हैं कि हमारी तरह तुम भी परोपकार करते रहो। तुम, हम सभी, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, धरती माता की तरह, अग्निदेव की तरह प्रेरणा देते हैं। तो आप सब जो यहाँ आए हो ना, सचमुच आप साधकों ने अपना ही भला नहीं किया, अपितु वातावरण को भी पवित्र करने का पुण्य कमाया है। क्योंकि आप इतने सारे सामूहिक जप करते हैं, उससे हवामान भी पवित्र होता है। सामूहिक जप की महिमा है। साधक लोग रविवार को, कोई पूर्णिमा को, कोई एकादशी को मिलकर सामूहिक पाठ कीर्तन करते हैं, भले कहीं 100, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, पूरे देश में, विदेशों में भी। तो हर रविवार को, गुरुवार, पूनम को इतने सारे साधक मिलके करते हैं, तो उससे भी हवामान कितना पवित्र होता होगा। तो साधकों के द्वारा परोपकार हो रहा है। खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करने का भगीरथ कार्य हो रहा है। देवों की दी हुई शक्ति को हम दूसरों की भलाई में लगा रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, सही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग धरती पर भार नहीं है। धरती पर भार वे हैं जो धरती पर रहकर जप नहीं कर पाते। सुबह उठकर बस कॉफ़ी बन गई, चाय बन गई, सर्दी बहुत है, सर्दी हड्डियों में घुस गई है। 3 तो स्वेटर पहने थे, कंबल भी ओढ़ा था, फिर हड्डियों में सर्दी कहाँ से घुस गई। बहाने होते हैं चाय कॉफ़ी पीने के, नाम सर्दी का होता है। तो खैर, वो कोई, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पियो, पाप है ये कोई, परंतु ये निवेदन है कि गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, न ली हो तो। और अगर न लें तो जो दीक्षा लेते हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए। खुद नहीं पढ़ सकते तो जो पढ़ते हैं उनको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि मत पढ़ो। तो साधकों के द्वारा व्यापक स्तर पर परोपकार का काम होता है। उसमें भी विद्यार्थी, युवान भाई बहनें जो हैं, वो और अगर थोड़ा ठान लें इस बात को,
तो उनकी सूझबूझ समझदारी और बढ़ेगी और वे अपनी लौकिक विद्या में भी सफल होंगे, अध्यात्म विद्या में भी सफल हो जाएंगे। समझदारी गहरी होगी। पति ने पत्नी को कहा मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में, कोई भी चिट्ठी आए तो उस पर लिख देना कब आई, ताकि मुझे पता चले जवाब देने के लिए। अब 10 दिन बाद वो लौटा, पत्नी को पूछा चिट्ठियाँ आई? बोले हाँ बहुत सारी आई हैं। तो तूने लिखा ना वो कब आई? बोले हाँ मैंने लिखा है। चिट्ठियाँ ला के पति के आगे रख दी। हर चिट्ठी के ऊपर लिखा था आज आई, आज आई, आज आई, आज आई। तारीख लिखनी चाहिए थी ना, 16 तारीख को आई कि 15 को आई, 12 को आई कि 11 को आई। आज आई, आज आई। उसको बेचारे को क्या पता चले, आज आई।